नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस और मैं हूं आपके साथ नफीसा। एमएसपी पर बवाल या एमएसपी पर सवाल और सरकार और किसानों के बीच में घमासान देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन 2.0 लगातार चल रहा है। दिल्ली की ओर आकर दिल्ली के अंदर बैठकर किसान प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सीमाओं पर उनको पिछली बार की तरह रोक दिया गया। पिछली बार का जो आंदोलन था 13 महीने चला, इस बार जो आंदोलन है वो इससे ज्यादा चल सकता है, ये किसानों का कहना है। लेकिन आज किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया और ट्रैक्टर मार्च के जरिए ये दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं। नोएडा वाला रास्ता है जो दिल्ली की ओर जाता है, लेकिन किसान यहाँ पर बैठ चुके हैं। यहाँ पर कुछ मीटिंग होनी है, उसके बाद जो फैसला आएगा उस हिसाब से ये पूरा आगे का कार्यक्रम बनेगा। लेकिन किसानों को लेकर जिस तरीके का प्रशासन का रवैया है वो कई सवाल खड़े करता है। बातचीत कर लेते हैं। किसानों को सर अन्नदाता कहा जाता है, हमारे देश की आन बान शान किसान और जवान होते हैं, लेकिन आपका संघर्ष लंबा हो गया। आप सीमाओं पर बैठे हुए, आपके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इन तस्वीरों पर? देखिए, सरकार हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझे। दिल्ली हमसे दूर नहीं है और दिल्ली हमारी है, क्योंकि जो सांसद हम चुन के भेजते हैं ना वो दिल्ली बैठते हैं। वो सांसद हमारा रास्ता और वो सरकार हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। एमएसपी हमारा हक है और उसको हम लेकर रहेंगे जब तक उस पर गारंटी कानून नहीं बन जाता। आज हम दिल्ली के नज़दीक बॉर्डर पर बैठे हैं। मैं आंदोलन और एमएसपी पर आऊंगी, लेकिन आज जो ट्रैक्टर मार्च आप लोगों का है, कितने ट्रैक्टर लेकर आप आए हैं? आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए, हमारा जिला गौतम बुद्ध नगर में जो मार्च है ये 4 जगह है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर और तुम्हारा दनकौर, 4 जगह है। ये नोएडा का मार्च है। चारों तरफ ट्रैक्टर हैं और पूरे प्रदेश भर में, देश भर में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज एक श्रृंखला के साथ ट्रैक्टर मार्च था। वो हम दिल्ली के बॉर्डर पर यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर शांति प्रिय लाए, एक लाइन में लाए, कहीं जाम नहीं लगने दिया और बिल्कुल जो हमें आदेश था उस आदेश पर हम यहाँ तक आए। तो क्या दिल्ली की ओर भी कूच करेंगे? हालांकि रास्ते तो पूरी तरीके से बंद है। दिल्ली कूच नहीं करेंगे, दिल्ली करेंगे 14 मार्च को कूच। आज का जो आह्वान था एक श्रृंखला का था हमारा और यहाँ तक का था। यहाँ तक हमने अपना मार्च पूरा कर लिया और आगे आगामी जो आदेश होगा चौधरी राकेश टिकैत जी का, उस आदेश का इंतजार होगा। जैसे उनका इंतजार, जो भी उनका आदेश होगा उस पर हम अमल करेंगे। जो खेमे बटे हुए दिख रहे थे, कहा जा रहा था कि अभी तक सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, तो क्या वो एक साथ आ पाएंगे? किसान यूपी के भी तमाम जिसे पहले देखने को मिला। नहीं, किसान सब एक हैं। केवल ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा है, हम संयुक्त किसान मोर्चे के मेंबर हैं। जो उनका आह्वान होगा हम उस पर कार्य करेंगे। आप चेतावनी दे रहे हैं कि ये लंबा हो सकता है? हाँ, लंबा होगा। अगर सरकार नहीं माने तो लंबा भी होगा। 13 महीने लग गए थे पहले सरकार को सुनने के लिए। आपको नहीं लग रहा कि आपके संघर्ष बढ़ जाएगा? नहीं, 13 के 26 भी लग जाएंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे। एमएसपी पे गारंटी कानून लेकर जाएंगे। ये जनता जो है, ये ट्रैक्टर जो है, ये किसान जो है, ये दिल्ली की तरफ देख रहा है और ये ना समझें कि इन चमचमाती कोठियों के सामने तुम ही रहोगे। ये ट्रैक्टर वाले किसान भी यहाँ ही रहेंगे, आगे हैं, नज़दीक है दिल्ली। सर, आप पर एक के बाद एक कड़े एक्शन लिए गए हैं शंभू बॉर्डर पर। कोई बात नहीं, और भी ले ले, हम बैठे तो हैं। जो भी इनके पास अपने अस्त्र शस्त्र हैं वो चला ले, हम भी अपने यंत्रों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसानों के पास एक से बढ़कर एक जुगाड़ है। नहीं, एक से नहीं, पतंग वाला जुगाड़ लेकर आए थे सर, उस पर चाहूंगी ये आइडिया कहाँ से आया? ये हमारे पास ट्रैक्टर है। पहले हल होते थे, अब ट्रैक्टर है। जो हमारा खेत की को चीर कर और तुम्हारे पेट तक अन्न पहुँचाता है ना, वो ये ट्रैक्टर है। उसी लेके आए हमारे यंत्र। ये सर, सरकार का कहना है कि अगर एमएसपी पर गारंटी देंगे तो बजट बिगड़ जाएगा, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, फिर भी आप जिद पर क्यों अड़े हैं? इनका जो बड़े बड़े आप आगे आ जाए सर। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका लाखों करोड़ों कर्ज माफ करते हैं, उनसे इनका बजट नहीं बिगड़ता है। किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर इनका बजट बिगड़ता है। सीधा सीधा ये उद्योगपतियों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। ये नहीं चाहते कि किसान भी आबाद हो, ये नहीं चाहते कि किसान के बच्चे भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही करना है कि किसान को जितना दबाकर कुचल कर रखोगे, उसकी कीमतों को नहीं दोगे तो तुम राज करोगे। लेकिन आंदोलन जीवी है आप लोग, ये टैग लगा हुआ है पिछले आंदोलन। वो तो आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोल किसान। इस बार उन्होंने एक नया मुद्दा लिया है कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ पंजाब का है और उनकी सीधी नज़र इस बार सिख समुदाय को टारगेट करने की है। तो ये तो सरकारों की पॉलिसी रही है, कभी कोई इसी प्रकार के एलिगेशन वो लगाते रहें। बाकी चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, उत्तराखंड का हो, यूपी का हो, वो सब किसान एक है। किसान की जो कौम है वो किसान एक है। समझ सर, प्रशासन तैयार है, वो कह रहा दिल्ली कुछ नहीं करने देंगे, चाहे फिर आंसू गैस के गोले दाग दे या फिर गन का इस्तेमाल। ये किसान जब घर से निकलता है ना तो जो अपना कफन है बांध के निकलता है अपने घर से। अगर दिल्ली जाना होगा, चौधरी राकेश टिकैत जी आदेश करेंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमको दिल्ली जाने से रोक सके। लेकिन सरकार को डर किस बात का? क्यों नहीं जाने देना चाहती आपको दिल्ली? वो तो सरकार से पूछें।
सरकार तो किसान हितैषी है। सरकार किसान हितैषी नहीं है, सरकार किसान विरोधी है। 13 महीना में हमारे हजारों साथियों ने कुर्बानी दी है और अभी भी गोली, पहली बार ये भारत के अंदर हुआ है कि जो किसान को गोली लगी है। आज से पहले किसी आंदोलन में गोली नहीं लगी थी। लेकिन किसान उग्र होते जा रहे हैं, किसान एक जो इनका धरना है वो एक गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, ये आरोप भी तो लग रहा है। तो सीधे सीधे रास्ता पे आते हैं, ये बैरिकेड लगाते हैं, ये मिट्टी डालते हैं, ये कुटीले तार लगाते हैं, वो सारी की सारी सरकारें करती है। किसान तो सिर्फ आता है और सीधा दिल्ली आने के लिए बोलता है। अधिकार नहीं है क्या किसान को दिल्ली आने का? इस दिल्ली पर किसान का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ सरकारों की। चुनावों से पहले ही क्यों किसान आते हैं? नहीं, चुनाव पिछली बार आए तब भी चुनाव थे, अब आए चुनाव है अब भी, और कह रहे हैं कि पूरी तरीके से राजनीति प्रेरित है आप लोगों का ये धरना। वो एलिगेशन लगाने वाली बात है, एलिगेशन लगाने वाली बात है। उन्होंने समय दिया था, हमने इंतजार किया एमएसपी बनाने के लिए, उन्होंने नहीं बनाया। हम अपनी मांग लेने के लिए दिल्ली आ रहे थे जी। और अब आप लोग सरकार को कितना समय दे रहे हैं? सर ये भी तो कहा जा रहा है जब सरकार और आपके बीच में बातचीत चल रही है तो फिर बॉर्डर क्यों घेर कर बैठे आप लोग? घर चले जाइए। जो बात चल रही है वो केवल लॉलीपॉप देने वाली बात चलती है, वो कोई समाधान वाली बात नहीं चलती है। वो सिर्फ बरगलाने वाली और जनता में अपनी एक अहम भूमिका बनाने वाली कि हमारे मंत्री बात कर रहे हैं, उन मंत्रियों के पास कुछ है ही नहीं। हमने भी यही सोच के, जो जनता ने आदरणीय मोदी जी को सीट पे बिठाया तो यही सोच के बिठाया, जैसे कहते हैं मैं चाय वाला था, मैं ये वाला था, मैं वो वाला था, मैं गरीबों की जानता हूँ कितना दर्द से गुजरते हैं। आज इनका दिख रहा है कि गरीबों को कैसे जानते हैं। अडानी, अंबानी वो इन्हें दिख रहे हैं, वो गरीब थे, और जो गरीब किसान है वो इन्हें रईस दिख रहा है। अगर किसान की एमएसपी पे कानून बन जाता है तो बताते कि वो बढ़ जाएगी, यहाँ महंगाई बढ़ जाएगी। आप मॉल में जाते हो वो भी लेते हो चिप्स भी, तो उस पर भी आप एमआरपी के रेट से पैसे देते हो। वही आलू हम उन्हें 2 रुपये में देते हैं, वही आलू वो 25 रुपये में बेच रहे हैं एक पैकेट में बंद करके। तो ये अडानी और अंबानी की सरकार बन चुकी है, ना कि जो मोदी जी कहते हैं ना मैं चाय वाला था, मैं गरीबों का हितैषी हूँ। वो गरीबों के हितैषी नहीं है, वो खाली अडानी और अंबानी के हितैषी हैं। लेकिन सर अब भी 2 खेमे ऐसे तैयार है, कहा जा रहा है कि जो असली किसान है वो खुश है मोदी सरकार से, उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये जो किसान बैठे हैं ये तो आंदोलन जीवी है। ये आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये किसान ही तो है। अगर ये अपनी बात रखेगा तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आंदोलनवादी हो जाएगा। लेकिन आप लोग तो अंदाता हैं सर, आप पर इस तरीके का रवैया क्यों अपना रही है सरकार? अच्छा, ये जब खाना खाते हैं ना शाम के टाइम, जब नहीं जानते किसान क्या है, आप कह रहे हो ना अंदाता है, हम धरती का सीना चीर के अन्न उगाते हैं और हर किसी का पालन पोषण यहाँ का किसान करता है। किसान की अनदेखी करके ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि किसान बहुत संतुष्ट है और हम अच्छी सरकार चला रहे हैं। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हो, आपने कहा 1.5 साल आप पहले बैठे थे, ये विरोध प्रदर्शन होता क्यों है? जो बड़े दिल का आदमी होता है, जो बड़ा होता है, हम किसान हैं, हमको सिखाया जाता है बचपन से किसी को दो, छीनो मत। तो किसान है बड़े दिल का आदमी, जो आके माफ़ी मांग ली और कह दिया कि मैं वापस ले लूँगा, दूसरे कानून बना दूंगा, तो हम वापस चले जाते हैं। तो क्या अब भी किसान माफ करेंगे और फिर से बीजेपी को सरकार मिलाएंगे? देखो, हम तो कह रहे हैं जो बड़े दिल का आदमी होता है, अगर ये अपनी गलती मानेंगे और एमएसपी पे कानून बनाएंगे तो हम तो फिर बड़े दिल से कह देंगे ठीक है जी, वादा। जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम किसान हैं जो दिल्ली की ओर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। हालांकि चेतावनी है सिर्फ आज कि अगर माना नहीं जाती, मांग पूरी नहीं की जाती एमएसपी पर, तो फिर ये दिल्ली की ओर कूच भी कर जाएंगे। लेकिन महापंचायत भी होनी किसानों की, ऐसे में जो सरकार और किसानों के बीच में बैठकों का दौर जारी है, वार्तालाप जो चल रही है, उसमें कोई हल निकल पाएगा, कोई समाधान निकल पाएगा, या फिर एक आंदोलन बड़ा बनता जाएगा चुनावों से पहले और किसान दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल दीजिए।